और रोड में एक है कि वहाँ में नाला है, वो नाला में वो लकड़ी का ब्रिज बनाया था। अगर वो ब्रिज अभी तक जब हम लोग जब सेकेंड विजिट जाते समय में अभी तक लकड़ी का ब्रिज बनाकर रखा है बोलने से हम लोग सीधा यहाँ आके हम लोग एसआई में या हाई कोर्ट में हम लोग डाल देगा। अगर हमारा ताली पीप सोरंग रास्ता जो रोड जो अगर ठीक नहीं होगा, कल को प्रॉब्लम बहुत निकलेगा। ये डिपार्टमेंट का है, मेंटेनेंस करेगा कुछ नहीं है, ऐसे सोच के जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो मालिक है उससे भी हम अपील है, आप अच्छा काम करें, आप अच्छा काम करेगा कल को और आगे आप अच्छा काम मिलेगा। अगर ये रोड में अगर आप गलत काम करेगा कल को और आप आगे बढ़ने नहीं सकेगा। WBM 2-3 डाला है ना नहीं डाला है वो हम लोग वेरीफाई करेगा। एक टेक्नोलॉजी हम लोग का जो आदमी है, जो हम लोग का जो रोड का जो इंजीनियरिंग है, जो हम लोग का मीडिया पर्सन है, वो हम लोग लेके जाएगा एग्जैक्टली वहाँ में डाला है ना नहीं डाला है वो हम लोग वेरीफाई करने जाएगा। सबसे पहले आज W² न्यूज़ चैनल को स्वागत है। और सबसे पहले मेरा अपना नाम को बताना चाहूँगा। मेरा नाम है किसान निंदुम तामो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन। और मेरा जो राइट साइड में है प्रेसिडेंट ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है तचो दाइम गोंगली। और मेरा जो पीछे में है फाइनेंस सेक्रेटरी लेंदुम ताकिए। और सेकेंड में है जो बीच में बैठा हुआ है गिचिक तागी, कन्वीनर ऑफ ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन। और ये हैं गिचिक रेशमिक और IPR सेक्रेटरी ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन का। और हम लोग का आज मीडिया में आने का मकसद जो है, फर्स्ट टाइम हम लोग यूथ फॉर्म करने का बाद ताली में विजिट के लिए निकला था 19 सितंबर 2022। तो वहाँ में हम लोग निकल के पूरा विजिट किया हम लोग का, वहाँ में जो डेवलपमेंट हो रहा है। आपका यंग टू ताली रोड PWD जो हैंडल कर रहे डिपार्टमेंट, उसको भी विजिट किया। और जहाँ में हर एक डिपार्टमेंट का जहाँ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ताली सेकेंडरी में जो वॉल बना रहा है और सर्किट हाउस बन रहा है, सबको हम लोग विजिट करके आया उस समय में। तो जहाँ जहाँ में गलत दिखाई दिया, सही काम नहीं किया, उसको हम लोगों ने ये किया, कंप्लेंट दे के रखा था। तो आज जो है हम लोग उसी चीज़ को पब्लिक को बताना है, तो पब्लिक तक पहुँचाना चाहता है कि ये चीज़ को हम लोग सेकेंड टाइम विजिट के लिए निकल रहा है। तो एग्जैक्ट ये नया साल भी आ गया, जनवरी का 8 जनवरी दिस मंथ। तो हम लोग सेकेंड टाइम विजिट के लिए निकलेगा। तो वहाँ में जो हम लोग कंप्लेन करके रखा था वो चीज़ सही है कि नहीं, वो चीज़ को हम लोग दिखने के लिए जा रहा है। तो जो यहाँ में जो बताना है एग्जैक्टली हम लोग क्या चीज़ को दिख के आया, किसको कंप्लेन करके आया, और रोड में क्या होना चाहिए, सर्किट हाउस में कैसे होना चाहिए, हर एक चीज़ का बात को मीडिया में ये मेरा प्रेसिडेंट सर जो है बात करेगा। नमस्कार, हमारा W² न्यूज़ चैनल और हैप्पी न्यू ईयर 2023 जो आज 6 जनवरी है। हमारा जितने भी जो हमारा जो आज हमारा जो जनरल सेक्रेटरी जो किसान निंदुम तामो ने जो थोड़ा हाईलाइट किया है, बताया है, वो हमारा जो ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन का जो हम लोग का मकसद था कि हम लोग को ताली पीप सोरंग हमारा डेवलपमेंट सही होना है। एक्टिविटी जो भी काम करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी डिपार्टमेंट है, वो सही तरीक़ा से काम करे। तो इसी मोटो को ही लेके हम लोग ने कदम उठाया था। तो इस कदम उठाने का मकसद जो है कि फर्स्ट टाइम हम लोग ने विजिट किया, तो अभी ये हाईलाइट किया। इसका बाद अभी हम लोग सेकेंड टाइम इसलिए विजिट करने जा रहा है, जो हम लोग ने वहाँ में जाने के बाद रोड को हम लोग ने एक कंप्लेन किया था, जब ड्रेन नहीं बना के पहले वो तारकोल बिछा रहा था,
तो इसलिए हम लोग ने उसको कंप्लेन किया। तो हमारा जितना भी आम जनता, जो पब्लिक, जो इंटेलेक्चुअल, जो हमारा जितना भी ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, जो हमारा लीडर लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए। आज जो हम लोग मीडिया में आने का मकसद जो है कि आप लोग का जो डेवलपमेंट और हमारा इंटर ताली पिपसोरंग का जो डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी और जो भी ये डिपार्टमेंट का जो भी कामकाज कर रहा है और सही तरीक़ा से, सही ढंग से करे। तो इसलिए हम लोग सेकेंड टाइम अभी हम लोग विजिट करेगा। और विजिट करने का मकसद जो है कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग डीपीआर मिल गया, ड्राइंग, ये जो हमारा डीपीआर है, ड्राइंग है, हर डिपार्टमेंट का हम लोग का डीपीआर ड्राइंग मिल गया। तो इसको हम लोग ने थोड़ा आज का ये जनवरी 6 तारीख में हम लोग ने इसलिए बताने के लिए मीडिया में आना पड़ा है, क्योंकि हम लोग जब सेकेंड टाइम विजिट करेगा तो हम लोग कोई माप मापी नहीं होगा और जैसे गलत दिखाई देगा ऐसा ही हम लोग कदम उठाना शुरू करेगा। पहले हम लोग इसलिए विजिट किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसलिए हमारा डिपार्टमेंट को, जो जितना डिपार्टमेंट है वो काम करने वाला को मालूम होने देने के लिए, हाँ ये यूथ लोग थोड़ा डेवलपमेंट के लिए और कुछ चीज़ के लिए ये कुछ आइडिया देने आ रहा है या कुछ समझाने आ रहा है। तो उसी जगह को देखते हुए हम लोग ने बताया है कि कुछ पर्सन जो आप लोग ने टिक नहीं किया है उसको टिक कर लो बोल के हम लोग ने एक लीगल नोटिस भी इशू किया था और कुछ कंप्लेन भी दिया था। तो उसका कुछ रिप्लाई भी आया है और किसी का डिपार्टमेंट का रिप्लाई नहीं आया है। तो इसलिए हम लोग अभी सेकेंड विजिट 8 जनवरी 2023 को हम लोग ताली पिपसोरंग रवाना होगा। तो इसलिए हमारा जितना भी ताली जनता को हम लोग बताने के लिए आज का मीडिया चैनल में आया है। तो एज पर डीपीआर का हिसाब से मैं एक फर्स्ट पॉइंट है, हमारा रोड है यंगते टू कुआ, जो हमारा कोमे ब्रिज तक आज पहुँचता है, उसका जो अभी जितना जो सेकेंड जो कुछ स्कीम में फिर कुछ पैसा भी डाल दिया बोला है, हमारा रोड में भी कुछ पैसा ऐड कर दिया। तो उस ऐड करने का मकसद जो है कि किस प्रकार से ऐड करके किस प्रकार से रोड को कर रहा है। तो पहले जैसे हम लोग जाके देखा है इस प्रकार से अगर कर रहा है बोलने से उसको हम लोग अपोज करेगा। अगर हाँ सही तरीक़ा से, सही ढंग से अगर कर रहा है बोलने से उसको हम लोग आगे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। मैं डिपार्टमेंट से अपील है। और नंबर 1 जो हम लोग जो है जीएसबी में यहाँ डीपीआर में लिखा हुआ है 41.972 किलोमीटर, उसमें जीएसपी पूरा बिछाना है बोला है। तो ऑलरेडी वो कंप्लीट हुआ ही ना नहीं हुआ है, वो हम लोग सर्वे करेगा। इसका बाद नंबर 2 में WBM2 मतलब जो है WBM जो पत्थर है जो डालता है जो रोड में, उसमें जो 41.972 किलोमीटर उसमें भी वो पूरा मतलब बिछा दिया बोला है। फिर उसको भी हम लोग वेरीफाई करने जाएगा असली का एज पर डीपीआर के हिसाब से वो कर रहा है ना नहीं कर रहा है। इसका बाद जो हमारा WBM3 इसमें भी सेम किलोमीटर है, हाँ उसको भी हम लोग थोड़ा वेरीफाई करेगा। WBM2-3 डाला है ना नहीं डाला है वो हम लोग वेरीफाई करेगा। एक टेक्नोलॉजी हम लोग का जो आदमी है, जो हम लोग का जो रोड का जो इंजीनियरिंग है, जो हम लोग का मीडिया पर्सन है, वो हम लोग लेके जाएगा एग्जैक्टली वहाँ में डाला है ना नहीं डाला है वो हम लोग वेरीफाई करने जाएगा। इसका बाद नंबर 4 में लिखा है कि DBMNBC या डीपीआर में लिखा है 50 mm एंड 30 mm थिकनेस, तो उसमें भी वही लिखा है 41.972 किलोमीटर। उसमें ऑलरेडी उन लोग ने डीपीआर में यहाँ बता रहा है कि ऑलरेडी उसमें हो गया बोल के। फिर वो असली का हुआ है ना नहीं हुआ है वो हम लोग वेरीफाई करेगा। इसका बाद जो एग्जैक्टली हम लोग का मकसद जो है हम लोग का रोड है, अगर हमारा ताली पिपसोरंग रास्ता जो रोड जो अगर ठीक नहीं होगा कल को प्रॉब्लम बहुत निकलेगा। ये डिपार्टमेंट का है, मेंटेनेंस करेगा कुछ नहीं है ऐसे सोच के
जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो मालिक है उससे भी हम अपील है, आप अच्छा काम करें, आप अच्छा काम करेगा कल को और आगे आप अच्छा काम मिलेगा। अगर ये रोड में अगर आप गलत काम करेगा कल को और आप आगे बढ़ने नहीं सकेगा। तो इसलिए मैं ताली जनता, इंटेलेक्चुअल जो पब्लिक लीडर्स और ऑफिसर से मैं अपील है, रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, ये जैसे डीपीआर में लिखा है ऐसा ही होना चाहिए। ये हमारा यूथ का डिमांड है और यूथ का अपील है। इसलिए मैं डिमांड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम विजिट हो चुका है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट टाइम में अपील बोलना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग डिमांड करेगा, अभी हम लोग जागेगा। क्यों जागेगा बोलने से हम लोग ने बहुत साल रुक के देखा है, ताली डेवलपमेंट होने दो, ताली का जो भी चीज़ है एक्टिविटी अच्छा होने दो, सोच के हम लोग ने रुका है। तो नंबर 2 में अभी हम लोग ये बोलने जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ में रोड बनाता है, तो रोड बनाता भी है तो इसका एक सिस्टमेटिक होता है। इसमें जब WBM GW ये बिछाने का बाद, फिर WBM बिछाने का बाद फिर तारकुल बिछाता है, और तारकुल में कितना इंची यहाँ लिखा हुआ है उस इंची को हम लोग नापने जाएगा। उस इंची को हम लोग एज ए टेक्नोलॉजी हम लोग ले जाएगा, मीडिया पर्सन ले जाएगा। इसका बाद वही में स्पॉट में हम लोग डायरेक्ट वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। इसका बाद नंबर 2 में और एक है जो हम लोग यहाँ में लिखा हुआ है, ये रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट में आपका यहाँ में डीपीआर में लिखा है कि 8 किलोमीटर, हाँ जो नया कटिंग है, जो पहले पुराना जो अच्छा नहीं था, नया कटिंग है रीअलाइनमेंट। अगर उसमें 8 किलोमीटर असली का कटिंग किया है ना नहीं किया है, उसको भी हम लोग पीता ले जाएगा, नापेगा। नया कटिंग जो कितना 8 किलोमीटर हुआ है ना नहीं हुआ है उसको हम लोग काटेगा, इसका बाद नापेगा। इसका बाद और नंबर 4 में यहाँ में हम लोग ने ड्रेन को कंप्लेन किया था कि ड्रेन पहले होना चाहिए बोल के, तो हमारा कभी सुनाई दे रहा है। उस दिन हम लोग भी रात को एक बार हमारा यूथ लोग भी फिर विजिट किया था, आधा जो बिना ड्रेन बना के पूरा तारकुल बिछा रहा है बोला है, तारकुल पूरा मर रहा है बोला है। ये मैं डिपार्टमेंट से अपील है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ड्रेन कंप्लीट करना है, इसका बाद रोड जो तारकुल को पहले लगाना है। अभी देखिए हमारा आम जनता पब्लिक से मैं अपील है, रिक्वेस्ट है, हाँ हमारा जो बस्ती में जो रहने वाला लोग के लिए, आप लोग काम मिला है बोल के जाता काम भी मत कीजिए। एज सिस्टम में जो इंजीनियरिंग जैसे दिखाया है इस प्रकार से, ये डीपीआर में जैसे लिखा है इस प्रकार से काम करना है। अभी ड्रेन जो अगर सही का 18 किलोमीटर अगर ड्रेन जो कंप्लीट जब नहीं होगा, वो तारकुल बिछाने के लिए हम लोग उसको मना करेगा। पहले 18 किलोमीटर ड्रेन कंप्लीट होना है, इसका बाद आप तारकुल करो या कुछ भी करो, वो हमारे लिए कोई ये नहीं है, एम्पैथी नहीं है, क्योंकि कोई इतना तकलीफ नहीं होगा। क्योंकि पहले ड्रेन होगा तो हमारा अभी रेनी सीजन आ रहा है, कल को ड्रेन नहीं बना के तारकुल बिछा देगा तो साइड से मिट्टी गिर जाएगा, वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं डिपार्टमेंट से अपील है, सबसे नंबर 1 18 किलोमीटर ड्रेन होना पड़ेगा। इसका बाद आप जो भी तारकुल को बिछाना है बिछा लीजिए। इसका बाद और एक पॉइंट है हमारा, जो यहाँ में डीपीआर के हिसाब से यहाँ लिखा है रिटर्निंग वाल, हाँ रिटर्निंग वाल यहाँ लिखा हुआ है। रिटर्निंग वाल जो यहाँ में प्रोटेक्शन वर्क बोलता है, यहाँ में लिखा है डीपीआर में रिटर्निंग वाल, इसमें हाइट जो 4 मीटर होना है, हाँ रिटर्निंग वाल में, रिटर्निंग वाल में हाइट जो 4 मीटर होना है। इसका बाद इसका जो मीटर है 250 मीटर होना चाहिए। इसका बाद यहाँ में बेस वाल है, बेस वाल जो उतारता है इसमें 3.80 मीटर हाइट होना है। तो इसका बाद इसमें लंबा जो है 150.18 मीटर होना है। ये एज पर ये जो डिपार्टमेंट का डीपीआर का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से हम लोग अभी वेरिफिकेशन करने जाएगा कि असली का रिटर्निंग वाल इतना मीटर का इतना बना रहा है ना नहीं बना रहा है, बेस वाल रिटर्निंग वाल बना रहा है ना नहीं बना रहा है, तो ऐसा है। तो इसका बाद अभी जो भी उसमें ये होगा उसको हम लोग खुद मेजरमेंट करेगा एज ए यूथ
हिसाब से हम लोग का ताली पीप सोरंग का इंटेलेक्चुअल जो भी ये जो वेल वेसर है और जो भी हमारा लीडर लोग है कोऑपरेट कीजिए। हाँ, जो हम लोग अभी जो ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन जो भी कदम उतारा है, जो भी एक्टिविटी उतारा है हमारा ताली पीप सोरंग के लिए, हमारा आम जनता लोग के लिए, और जो रोड जाता है और जो उधर में जो रोड जाता है, अभी जब हम लोग ने एक मीडिया में भी फोकस किया था कि वो रोड में एक है कि वहाँ में नाला है, और नाला में वो लकड़ी का ब्रिज बनाया था। अगर वो ब्रिज अभी तक जब हम लोग जब सेकेंड विजिट जाते समय में अभी तक अगर वो है तो हम लीडर से भी ब्लेम करेगा और हमारा डिपार्टमेंट से भी ब्लेम करेगा और हमारा जितना भी इंटेलेक्चुअल जो जानकारी है जो यहाँ में जो स्टूडेंट यूनियन से भी हम ब्लेम करेगा। क्यों ब्लेम करेगा बोलने से हमने ऑलरेडी उसको फोकस कर दिया था मीडिया में, इमीडिएटली ये जो बहुत रिस्की पॉइंट है उसको इमीडिएटली बनानी चाहिए बोल के। उसमें कोई इसमें उधर उधर का नहीं बोलना चाहिए, ज़मीन मालिक ऐसे है तैसे है वो बोलने का जगह नहीं है, और रोड जो सभी का है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप लोग डिपार्टमेंट जो अगर इसको इमीडिएटली रिएक्शन नहीं लिया है तो हम लोग उसको जिससे भी हालत में अभी रीवेरिफिकेशन करते समय जाते समय में उसको हम लोग डू इन डाइट अभी इसको हम लोग फिर चेक करेगा। अगर वो ऑलरेडी अभी तक लकड़ी का ब्रिज बनाकर रखा है बोलने से हम लोग सीधा यहाँ आके हम लोग एसआई में या हाई कोर्ट में हम लोग डाल देगा। ये हम लोग का जो टीम ऑल ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन का हम लोग का स्ट्रांगली इसको अपील है, हाँ स्ट्रांगली डिमांड है ये चीज़ को इमीडिएटली हुआ है ना नहीं हुआ है। ये है हमारा रोड का बारे में। हाँ, इसका बाद और एक पॉइंट है हमारा, ये एक डीपीआर है, ये भी ये हमारा जो ताली एडीसी अंदर में सर्कस हाउस बन रहा है। ये सर्कस हाउस इसलिए बन रहा है, क्यों सर्कस हाउस को बनाता है, क्योंकि सर्कस हाउस इसलिए बनाता है जहाँ में जो हम लोग का जहाँ से दूर दूर से कोई आए, कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए, कोई ऑफिसर, कोई जो ये बाहर से जो कोई आदमी आने से उसको रहने के लिए, बैठने के लिए, और हम लोग का जो कुछ कुछ टूरिस्ट लोग आता है उसको बैठने देने के लिए, इसलिए सर्कस हाउस को अच्छा से बनाता है। जगह जगह में हम लोग देखा है सर्कस हाउस रुपया कम होने से भी एक्टिविटी जो हम लोग का जो बुक के जो जाता है फिर भी वो सर्कस हाउस को बढ़िया से बनाकर रखता है। वो अपना प्रॉपर्टी है, अपना डेवलपमेंट है। तो इसलिए मैं सर्कस हाउस को इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। यहाँ में हम लोग को डीपीआर मिला है, इस डीपीआर का हिसाब से हम लोग उसको फिर वेरिफिकेशन करेगा। एज पर डीपीआर के हिसाब से वो क्वांटिटी क्वालिटी में बना रहा है ना नहीं बना रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग उसको वहाँ में वेरीफाई करेगा। वहाँ में वेरीफाई करने का बाद तब तो हम लोग कदम उठाएगा। अगर सही है तो अच्छा है, अगर सही नहीं होगा तो हम लोग उसको फिर आगे ले जाने के लिए कोशिश करेगा। और हमारा जो आरडब्ल्यूडी को भी हम लोग ने एक लीगल नोटिस इशू किया था, तो उसमें एक रिप्लाई आया है कुछ पाउंड नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा पैसा रिलीज़ किया है, तो इसलिए हम लोग ने और आगे प्रोसेस करेगा ना नहीं करेगा उसको भी वो रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन मैं आरडब्ल्यूडी से भी अपील करता हूँ, क्योंकि वो हमारा एडीसी ताली जो हमारा अंदर है, जो हमारा यूथ क्या टेकर करना हम लोग का फर्ज होता है, हम लोग का ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ में ऑफिस खुला है। अगर ऑफिस का आप एक बिल्डिंग बनाया है तो आप कितना रुपया दरो किया नहीं किया उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप अगर वहाँ घर बनाया है तो सही ढंग का घर बनाइए, और जो जो हम लोग ने कंप्लेन दिया था उस पॉइंट को अगर मेंटेनेंस कर रहा है तो फिर से अगर थोड़ा मोड़ा अगर कर दिया भी है तो अच्छा है। अभी जब हम लोग वहाँ जाने का बाद अगर नहीं किया है तो मैं डिपार्टमेंट से भी अपील है आरडब्ल्यूडी से, आप लोग करप नहीं पाना है, फिर हम लोग आगे प्रोसेस ले जाएगा। हाँ, ये हम लोग ने लेटर भी उन लोग को दे चुका है, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को जैसे भी हो बनाना है बोल के हम लोग ने समय भी दिया है। अभी वो समय ख़त्म हो गया, हम लोग परसों 8 तारीख को निकलेगा। इसका बाद जो स्कूल है बॉय हॉस्टल से भी हम लोग डीडीसी से भी हम लोग लेटर लिखा था, और हमारा आतासु को भी हम लोग अपील किया था कि इमीडिएटली आप लोग इसको एक्शन लीजिए, या कुछ भी
कहीं से भी पाउंड मंगा के उसको मेंटेनेंस करवा लीजिए बोल के। अभी हम लोग भी उसको सेकेंड टाइम हम लोग इसलिए अभी हम लोग विजिट करने जा रहा है। सही का हमारा ताली सेकेंडरी स्कूल जो पहले जैसे हम लोग विजिट किया है ऐसे है क्या, या और अभी थोड़ा अच्छा हो गया क्या। और स्कूल का बारे में बात बोलने से हमारा एसएमसी चेयरमैन को, एसएमसी मेंबर को और हेडमास्टर इंचार्ज को, हेडमास्टर को और जितना भी वहाँ का ओल्ड ताली एरिया स्टूडेंट यूनियन लीडर लोग से मैं अपील है, रिक्वेस्ट है, जैसे भी इसको इमीडिएटली आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा अगर वही नज़र फिर दिखाई देगा हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। और उसमें नहीं सोचना है कि यू लोग क्यों ओवरटेक कर रहा है, ये नहीं सोचना। ये हमको सिर्फ नहीं है, हमारे जितना भी ताली पीप सोरंग जनता और हमारा वहाँ का बच्चा लोग के लिए, स्टूडेंट लोग के लिए, हमारा वहाँ का रहने वाला लोग के लिए डेवलपमेंट सही होना है, एक्टिविटी सही होना है। पैसा बहुत आता है लेकिन उसको सही यूज़ करो, सही ढंग में उसको वहाँ में मेंटेनेंस करवाना है। तो ये हो गया ये। इसका बाद हमारा PWD का वहाँ में कुछ ऑफिस था, हाँ उसका भी DPR मिला हुआ है। तो PWD ऑफिस जो ऑलरेडी बन चुका है बोला है, तो वो बना है ना नहीं बना है वो हम लोग भी उसको वेरीफाई करने जाएगा। इसका बाद कुछ है और जो बैचलर बारक है तो उसमें भी कुछ मेंटेनेंस करना था वापस, वो मेंटेनेंस किया है ना नहीं किया है। इसका बाद वो जो गोदाम है, हाँ वो जो हम लोग का जो चावल स्टॉक करता है, जो यहाँ से जो जहाज और हेलीकॉप्टर जो गिराता है तो उसको वहाँ में एक स्टॉक करने के लिए एज एक स्कीम दिया गया था कि एक घर बनाना है। वो घर बनाने के लिए उसमें कुछ DPR में है, तो वो चीज़ को हम लोग ने एज लीगल नोटिस इशू किया था। वो चीज़ भी कंप्लीट हुआ है ना नहीं हुआ है। जितना हम लोग लीगल नोटिस इशू किया है इसी को हम लोग वापस वेरीफाई करने जा रहा है। और लास्टली में एक अपील है, रिक्वेस्ट है, हमारा कहीं से हम लोग एक नॉलेज कुछ सुनाई दे रहा है। ये फरवरी न्योकुम में तो ये जो फरवरी 26 न्योकुम में हमारा मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खांडू जी, हमारा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर हमारा ताली में आ रहा है बोला है। तो मैं इसी को बहुत बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ, हाँ हमारा ओल्ड ताली वेस्ट यूथ एसोसिएशन का तरफ से। लेकिन अगर वो हमारा जो CM जो अगर हमारा ताली में आ रहा है तो CM आ रहा है बोल के हमारा ब्रिज को तारी करना बहुत गलत बात है। इसको सही ढंग से करो। हमारा टेक्निकल इंजीनियरिंग से मैं अपील है, डिपार्टमेंट से अपील है, सही ढंग से कीजिए। अगर कुछ ना कुछ गलत हो गया कल को उसका रेस्पॉन्सिबल कौन लेगा, हाँ। इसलिए फरवरी 25 को ब्रिज को इनॉग्रेशन करने के लिए CM आ रहा है बोला है, तो उसके लिए कुछ फरवरी का कुछ 20 ना कुछ समय दिया है बोला है, हाँ उसमें कंप्लीट होना है बोल के। तो इसलिए उसके दिशा में भी हम लोग थोड़ा ब्रिज को भी हम लोग विजिट करेगा, एग्जैक्टली कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। और हमारा अरुणाचल का मुख्यमंत्री जब आ रहा है तो चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो हम लोग को यूथ लोग को ये सब सपोर्ट करना ज़रूरी है। लेकिन सपोर्ट करते हुए भी हमारा रोड और ब्रिज जो सही तरीक़ा से सही ढंग से काम करना चाहिए। आदमी जब मिनिस्टर आ रहा है बोल के, बाई रोड में आ रहा है बोल के रोड को जहाँ तहाँ तारकुल बिछा कर रखेगा और जहाँ तहाँ ब्रिज को नोट को अच्छा से टाइट नहीं करेगा, ठीक सही ढंग से DPR के हिसाब से नहीं बनाएगा तो कल को प्रॉब्लम किसका होगा? हम लोग का ताली पीप सोरंग का ही, पब्लिक का ही प्रॉब्लम होगा, पब्लिक का ही तकलीफ होगा, पब्लिक का ही दुख होगा। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा ईटानगर टू नाहरलगुन ये नेशनल 415 हाईवे अब 6 किलो में देखिए, 1 महीना भी नहीं हुआ वो पूरा तारकुल जो पूरा पुल गया। इसी प्रकार का हमारा जो यंगते टू कुआ जो रोड है, कल को हमारा चीफ मिनिस्टर आ रहा है बोल के जहाँ तहाँ रातों रात को सिर्फ बनाएगा, कल को 1 महीना के अंदर में फूल के बेचेगा, वो उतारने फेंकने का लायक होगा तो वो ऐसा काम नहीं करने से अच्छा होगा। इसलिए हम लोग यूथ लोग जितना हमारा यूथ टीम है, हम लोग ये 8 तारीख को निकलेगा। इसका बाद जो भी होगा हम लोग उसमें स्पोर्ट में एज पर DPR के हिसाब से हम लोग उसको वेरीफाई करके, इसका बाद नेक्स्ट हम लोग आके फिर मीडिया में फिर फोकस करेगा। इसका बाद आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आने वाला मीडिया में हम लोग इसको ब्रीफिंग करके बता देगा। थैंक यू।